तो यहाँ पे देखिए कि हाउ टू क्रिएट अ नेस्ट कंपोनेंट, सबसे मेन चीज होती है रेट के अंदर कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसको नेस्ट कैसे करते हैं या नेस्ट कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो क्रिएट अ नेस्टिंग कंपोनेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन लिखकर कंपोनेंट बनाना है। बस कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल लिखना है, याद रखना, वरना वो उसको रेंडर नहीं करेगा रिएक्ट। और फिर उसको बॉडी बता के, यानी कि इसका पैरामीटर ब्रैकेट आकर उसकी बॉडी बता के उसके अंदर रिटर्न टाइप बतानी है। अब रिटर्न टाइप में अगर आप एक लाइन का HTML का कोड लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख ले, वरना अगर आपको एक से ज्यादा लिखना है तो डिव के साथ लिखेंगे आप। तो इससे एक बटन क्रिएट हो जाएगा। अब इस कंपोनेंट को हम मेन कंपोनेंट में कैसे कॉल करेंगे, तो मेन कंपोनेंट हम बनाएंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लिख के, मतलब इसमें ये दो चीजें नई ऐड करेंगे और फंक्शन लिख के उस कंपोनेंट का कोई भी नाम रख सकते हैं, उसका भी पहला लेटर कैपिटल लिखना है। और उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करके ओवर कर देना है इसकी बॉडी को। उसमें रिटर्न टाइप में अब चूंकि इससे ज्यादा लाइन HTML का लिख रहे हैं तो डिव का इस्तेमाल करना है, और उसमें h1 लिखा, यानी कि वो इस फंक्शन का कोड है और उस कंपोनेंट को इस तरह से इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये नेस्ट कंपोनेंट की कॉलिंग हो गई। अब ये कोड समझ में आया आपको? बिल्कुल। तो ये हमारा था, इस तरह से हमने फंक्शन माई बटन को रिटर्न किया, उसके अंदर हमने ये चीज लिखी और फिर उसको इस तरह से एक ही फाइल पे कॉल कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया हमारा हाउ टू क्रिएट नेस्ट कंपोनेंट, यानी कि ये हमने एक नेस्ट कंपोनेंट बनाया और उसको हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया। लेकिन याद रहे कि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही दफा लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा एक टॉपिक। अब इसका प्रैक्टिकल करके बताऊं? ठीक है, सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में, जैसे हमने रिएक्ट को पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो हमें जाके कमांड प्रॉम्प्ट से उस फोल्डर में जाना है जहां पे मेरा रिएक्ट का फोल्डर मौजूद है। अब मुझे पता है वो कहाँ मौजूद है, सपोज टू बी वो डॉक्यूमेंट्स में जाके, और यहां से डॉक्यूमेंट्स में जाके और यहाँ पे रिएक्ट ब्लॉक के नाम से वो फोल्डर मौजूद है। इस पूरे पाथ को यहां से क्लिक करके डायरेक्टली कॉपी कर लें और यहां पर CD कमांड लिख के स्पेस लिख के राइट बटन दबाए, इसके अंदर आ जाए। फिर यहां पे लिखे npm run dev, तो इससे ये हमें इसका जो सर्वर है वो लॉन्च हो जाएगा और हमें वो IP देगा जिसको हम इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, अब हम इसका जो मेन एप्लीकेशन का सोर्स है उसको यहां से लॉन्च कर लेते हैं, और ये मैं इसी पे लॉन्च कर लेता हूं, इस पे नहीं, इस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा जो मेन पेज है जो मैंने पहले से बना रखा है। अब VS कोड में इसको लॉन्च करने के लिए हम क्या करेंगे, VS कोड लॉन्च करते हैं। फाइल में जाके क्लोज एडिटर कर देते हैं, फाइल में जाके क्लोज एडिटर, ओपन फोल्डर करेंगे और अब उसी फोल्डर को यहां बताएंगे, ये आ गया। ये वो फाइल है appjx जो कि सोर्स के अंदर होती है, और यहां पर हमने इसको इस तरह से बनाया। देखिए, पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन माई बटन लिख के एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर रिटर्न में एक बटन बनाया और उसके अंदर कुछ चीज लिखी है, और उसके बाद मैंने यहां से मेन कंपोनेंट बनाया। हमेशा याद रहे कि मेन कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट कंपोनेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन कंपोनेंट के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके अंदर रिटर्न के अंदर डिव लिख के मैंने पहले एक लाइन लिखी जैसे उसमें लिखी हुई थी, और यहां पे ये कंपोनेंट कॉल कर लिया। ठीक है, लेट सपोज अब इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, ये आपने आउटपुट भी देखा, इस तरह का आ रहा है आउटपुट। ठीक है, अब कोई और कंपोनेंट बनाना है, जैसे एक इनपुट बॉक्स बनाना है, तो उसको कैसे बनाएंगे भाई? उसको भी बनाने का तरीका ये होगा, पहले VS कोड में जाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, फंक्शन, उसका नाम लिख लिया टेक, T कैपिटल, टेक इनपुट। ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप बता दी। अब उसकी रिटर्न टाइप में क्या है, सपोज टू बी दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना रहे हैं हम, तो डिव बना देंगे इसके अंदर,
अब क्या करेंगे, सपोज टू बी उसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, हम उसके अंदर लिख रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, ये कंपोनेंट हमने बना दिया। उसके बाद अब हमने क्या किया, इस कंपोनेंट को मेन में कहां कॉल करेंगे, यहां पर आ गया डिफ के अंदर, यहां पर हमने एक पैराग्राफ बनाया, यहां पे हमने लिखा फर्स्ट नेम, और उसके आगे अब ये कंपोनेंट कैसे कॉल करेंगे, टैग इनपुट, ये कॉल कर लिया आपने कंपोनेंट, चाहे तो इसको ऐसे क्लोज कर दे, चाहे तो ऐसे क्लोज कर दे, और इसी के आगे कॉपी किया, इस पे रखा लास्ट नेम, टेक इनपुट इधर भी कॉल कर लिया। अब यहां पे देखिए दोनों कंपोनेंट्स आ गए। ये बात कुछ समझ में आई, इसे कहते हैं नेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि ये देखिए ना कंपोनेंट बनते जा रहे हैं और वो सारे मेन के अंदर कॉल होते जा रहे हैं। मेन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना लाजमी होता है, पर ये एक ही दफा लिखेंगे, 2 दफा लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा चले अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब ये कह रहा है राइटिंग मार्कअप विद जेएसएक्स, जेएसएक्स जो इसकी फाइल है उसको मार्कअप को कैसे लिखना है। देखिए ये कह रहा है कि जब भी आपको HTML का मार्कअप, मतलब HTML की बात हो रही है, जब भी JSX फाइल के अंदर आपको HTML लिखनी है तो उसके 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, एक या तो आप इसके दरमियान में लिखेंगे, दूसरा आप डिव के दरमियान में लिखेंगे। दूसरा कहां लिखेंगे, डिव के दरमियान में। जैसे इसने कहा फंक्शन अबाउट पेज, एक फंक्शन बनाया, उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में, और देखिए यहां पे डिव की जगह पे ये इस्तेमाल कर लिया इसने, तो हमारे पास दोनों चॉइसेस है, और उसके दरमियान में H1 करके या HTML के टेक्स्ट लिखे और इस तरह से बना दिया, ठीक है ना। चले इसी को हम ले लेते हैं, और इसी को भी हम, एक हमने दोबारा फंक्शन बना लिया, सॉरी फंक्शन नहीं, कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको कैसे कॉल करेंगे, इसका क्या नाम रखा है, अबाउट पेज। अब इसको कॉल करेंगे हम यहां पर, अब हम देखो यहां डिव पे काम कर रहे हैं, अगर मैं अब डिव को रिप्लेस कर देता हूं इसके साथ तो भी हमारा कोड एक्सेप्टेबल होगा, ये देखिए। और यहां एक और पेज बना के हमने पैराग्राफ पे, सॉरी इसको पूरा तो कॉल नहीं करना, उसका नाम लिखना है अबाउट, क्या नाम है, अबाउट पेज, ठीक है। ये देखिए कॉल हो जाएगा इसके ऊपर, और ये आ रही बात, समझ में नहीं आ रही है, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे ये कि भाई आ जाओ एडिंग स्टाइल्स, CSS को कैसे आप यूज करोगे इसके साथ। कह रहा है कि भाई CSS को यूज करना है अगर आपको रिएक्ट के साथ, तो देखो आपको क्या करना होगा, यहां पे जाके यू स्पेसिफाई CSS क्लास विद क्लास नेम, इट वर्क्स द सेम वे इन HTML क्लास। देखो CSS में जैसे HTML को हम कनेक्ट करते थे, उसमें हम लिखते थे लिंक, इसमें हम लिखेंगे क्लास नेम, और जो रिएक्ट की फाइल होगी उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा अब ये कैसे करेंगे, देखिए देन यू राइट CSS रूल्स इन फॉर इट ए सेपरेट CSS फाइल, फिर आप किसी भी अलग CSS फाइल के अंदर वो रूल आप डिफाइन कर सकते हैं और उसको इसके साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी कह रहा है React does not prescribe how to add CSS files. In the simplest case, you will add a link tag to your HTML file. If you use build tool, a framework, consult its documentation, learn how to add CSS file to your project. कह रहा है कि React डायरेक्टली CSS फाइल को अटेच करने का कोई ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन आप कोई बिल्ड टूल यूज करेंगे, जैसे हम वीट यूज कर रहे हैं, तो वीट को यूज करके आप किसी भी CSS फाइल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, देखिए अब हमारे पास यहाँ VS कोड कनेक्टेड है, अब एक मिनट जरा इस पे जाते हैं और इस पर आ जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि पहले ये वाली फाइल कनेक्ट होगी, तो आप देखिए यहाँ पर ये इसने CSS की फाइल को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं लिंक रेल यहाँ पे, ये देखिए। इसी तरह से आप भी अपनी CSS फाइल को कनेक्ट कर लेंगे, जैसे इसमें CSS फाइल कौन सी कनेक्टेड है, SVG एक्सिबल, ठीक है ना, लिंक आइकन, और ये href करके इस फाइल को कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह आप कोई भी CSS फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्लास को क्लास नेम के साथ यूज कर सकेंगे। चले इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ओके अब CSS की फाइल को हम कहां यूज करेंगे, पहले CSS की फाइल जो है इसके अंदर तो कहीं डिफाइन नहीं की गई, इधर ही मेन में डिफाइन करते हैं, चले इसको, ठीक है।
एक CSS की फाइल बनाते हैं, फाइल न्यू फाइल, और न्यू फाइल आ गई क्या, और इस पे हम इसका नाम रख देते हैं react css.css, ठीक है, react css.css, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं FTAR के नाम से, अवतार के नाम से, जैसे उसके इसके कोड में इसने बताया है कि इस क्लास की हम जो CSS है ये डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50 रख दिया। अब ये लिंक तो हो गई हमारी HTML के साथ, कैसे लिंक करेंगे, जैसे करते थे, तो यहाँ पे जाके लिंक कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम बता देंगे उसका नाम क्या लिखा है, react css.css। अब चलेंगे यहाँ से सोर्सेज में, ऐप JSX के फोल्डर में, और यहाँ पर इसके साथ इसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक img का टैग लगाते हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, और मेन में ही लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जाके एक पैराग्राफ बनाते हैं और डायरेक्ट टैग लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें src को यूज कर लेते हैं, और कोई इमेज है हमारे पास, यहीं पे एक इमेज रख देते हैं। ये देखिए CSS अप्लाई होने की वजह से राउंड हो गई। अच्छा, अब हम CSS को थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे जाके, जैसे जो CSS हमने सीखी थी, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह फिर रिएक्ट के साथ हम CSS को कनेक्ट कर सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। और देखिए आगे, बस